हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट कर लिया है। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए, ये दो ट्राइंगल बनाए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो ए बी, बी सी एंड ए डी, ये तीनों साइड्स जो हैं रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं इस ट्राइंगल के पी क्यू, पी आर और पी एम के। और हमको ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर शो करना है। तो देखिए, पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं। तो ए बी, ए सी, ए डी, और इस ट्राइंगल में पी क्यू, ये पी आर और पी एम, ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको लिखेंगे। तो ए बी की प्रोपोर्शनल है पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, उसके बाद बी सी। तो बी सी की प्रोपोर्शनल है क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी, ए डी अपॉन पी एम। और सॉरी, मैंने आपको बोला कि ए बी ए सी, तो ए बी और ए सी नहीं, ए बी बी सी और ये जो मीडियन ए डी है ये रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं इस ट्राइंगल के पी क्यू, क्यू आर और ये जो मीडियन है पी एम इसके। तो अब ए डी मीडियन है और यहाँ पर मीडियन है पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम, और ये हमको गिवन है। तो अब देखिए, हमें इन दो ट्राइंगल्स को ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर शो करना है। तो देखिए, यहाँ पर ए बी और बी सी, पी क्यू और क्यू आर, दो साइड्स का रेशियो तो ये तो प्रोपोर्शन में है। तो अगर इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, अगर इसको मैं बराबर दिखा दूँ तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए हमें ये जो ट्राइंगल ए बी डी, ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल पी क्यू एम, इस पर फोकस करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर दिखा देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल बी और एंगल क्यू हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए, ए बी पी क्यू ये आ रही है, उसके बाद ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये छोटे ट्राइंगल की ये ए बी और ए डी, इधर पी क्यू और पी एम, ये दोनों तो आ रही है। और यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ ये आधी बी डी, और हमें जबकि दे रखा है बी सी। तो बी डी क्या है, बी सी का हाफ है, क्योंकि ये ए डी क्या है, मीडियन है, और ये डी जो है सेंटर पॉइंट होगा। तो इसीलिए बी सी, ये जो मैंने बी सी लिखा हुआ है इसको मुझे क्योंकि ये बी डी लेना है, क्योंकि इस छोटे ट्राइंगल में सिर्फ बी डी चाहिए और इस छोटे ट्राइंगल में मुझे ये सिर्फ क्यू एम चाहिए। तो ये क्यू एम क्या है, क्यू आर का हाफ है, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये ऐसे लिख दिया। बी सी को लिख दिया मैंने हाफ ऑफ बी सी, और क्यू आर को लिख दिया हाफ ऑफ क्यू आर। ए डी अपॉन पी एम, ये ऐसे कैसे ही, सिर्फ ये बी डी हमको बनाना है, यहाँ पर क्यू एम बनाना है। तो हाफ ऑफ बी सी कर दिया, हाफ ऑफ क्यू आर कर दिया। अब देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, तो हाफ ऑफ बी सी, ये हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, बी डी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ बी डी। ऐसे ही हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्यू एम। और ये ए डी अपॉन पी एम, ये ऐसे कैसे ही। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, उसके बाद बी डी अपॉन क्यू एम, और ये तीसरा ए डी अपॉन पी एम। तो तीनों जो साइड्स की रेशोज़ हैं ये हमने प्रोपोर्शन में कर दिए, इक्वल हो गई हैं। तो
तो इसका मतलब ये ट्राइंगल 1 और 2 ये जो है सिमिलर हम शो कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल्स में हमको ये जो रिजल्ट निकाला ये एक बार फिर से लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ये पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम। तो ये तीनों जो है साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं। तो लिख देंगे इनको, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो ये रेशोज जो है हमारी इक्वल हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो बाय एस 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 ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से? साइड 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 से। तो अब जब ये दोनों देखिए ये 1 और 2, जब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें सिर्फ ये बी चाहिए ना, हमें ए बी और बी सी तो दिया हुआ था, इनकी रेशो है प्रोपोर्शन में बी पी क्यू और क्यू आर, इनकी जो साइड्स है प्रोपोर्शन में, हमें इनके बीच का एक सिर्फ एंगल चाहिए था, और वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये शॉर्ट में लिख दिया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमको ये दोनों ए बी सी और पी क्यू आर इनको सिमिलर शो करना है। ये ए बी और पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ये प्रोपोर्शन में है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर शो कर सकते हैं। तो अब हमें सिर्फ इसे लिखना ही है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड। और ये जो यहाँ पर गिवन में हमको ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर ये दोनों हमको चाहिए, क्योंकि ए डी और पी एम ये तो यहाँ पर मीडियंस थी, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो रिजल्ट है गिवन में ये हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है हमको। तो दो साइड्स का रेशो हमारा इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लिख देंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन लिखेंगे बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से ही हमने इनको सिमिलर शो कर दिया। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं स्टूडेंट्स। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी बी सी साइड पर डी एक पॉइंट है। देखिए ट्राइंगल ए बी सी बना लिया, डी बी सी साइड पर एक पॉइंट ले लिया, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एंगल ए डी सी, देखिए सिर्फ एक पॉइंट लिया पहले, यहाँ पर कोई एंगल नहीं था, तो इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो है एंगल ए डी सी मतलब इस तरफ का ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी ये पूरा। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। शो दैट सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो देखिए हमें सी ए स्क्वेयर अगर बनाना है
तो किन्हीं दो ऐसे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा जिसमें सी ए आए। देखिए ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये साइड आ रही है सी ए, और ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला छोटा ट्राइंगल, इसमें भी ये सी ए ये साइड आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखिए ध्यान से देखें तो ए बी सी और ए डी सी दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल सी आ रहा है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिखेंगे ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद ये जो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल और एंगल बी ए सी ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये सॉरी कॉमन नहीं इक्वल हैं, और ये हमको गिवन भी है। तो ये हम यहीं से उठा के सीधा लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, गिवन है ये हमको। तो एंगल सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पर जब हमें नाम लिखना है ना ट्राइंगल का, तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए के इक्वल कौन सा इस छोटे ट्राइंगल में कौन सा एंगल है, डी, एंगल डी। तो ए, तो यानी कि हमें ए डी सी नहीं लिखना, क्योंकि ए के सिमिलर में ए के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल ए और एंगल डी बराबर है। तो यहाँ हमने पहले एंगल ए लिया है, तो ए के बराबर कौन सा एंगल है, एंगल डी। तो यहाँ पर हम डी पहले लिखेंगे। अब बीच में हमें क्या लिखना है, उससे पहले देखिए ए बी सी, ए डी सी, तो हमने लास्ट में ये सी लिखा है, और दोनों ट्रायंगल में सी और सी एंगल बराबर हैं। तो लास्ट में तो तीसरे नंबर पर तो सी ही आएगा, और बीच में ए बच गया तो सेंटर में आ जाएगा ए। तो एंगल डी ए सी। तो इस तरह से जब पहले ट्रायंगल का तो नाम ऐसे लिख दिया, दूसरे ट्रायंगल का बहुत सोच के हमको लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, और रीजन लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर दिखा दिया, तो इनके साइड्स की रेशियो जो है उसको भी हम दिखा देंगे इक्वल। तो देखिए सी ए बनाना है हमको, लेफ्ट बनाना है सी ए स्क्वेयर। तो इस ट्रायंगल में सी ए को ले लेते हैं, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट सी ए, और इसी तरह से इधर भी हमें सेकंड और फर्स्ट लेना पड़ेगा। तो सी, ये सी और डी। अब देखिए मुझे सी ए स्क्वेयर बनाना है, तो सी ए स्क्वेयर अगर यहाँ पर सी ए होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तभी बनेगा। तो बिना सोचे मैं यहाँ पर सी ए मैंने लिख दिया। तो अब देखिए ये जो सी ए है ना, ये सेकंड वाले ट्रायंगल का आता नीचे। तो यहाँ पर मैंने सी ए, सेकंड थर्ड और फर्स्ट है ना, थर्ड और फर्स्ट नंबर ये, ठीक है ये। तो यहाँ पर मुझे थर्ड और सेकंड ये दोनों लेने हैं। यहाँ पर सी ए है तो यहाँ पर भी सी बी, यहाँ पर सी बी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ये बन गया सी ए स्क्वेयर, और ये सी बी इंटू सी डी, ये सी ए स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए हैं अच्छे से। तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे बाकी के क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।